हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। उसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके थे। तो लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देकर गया था जिसमें आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने थे। तो वो ड्रॉ करते हैं। तो मेरा नाम है दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस। चलिए वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या था? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो NO2 माइनस था। देखते हैं क्या है। NO2 माइनस। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते थे? सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, जो क्या होता है, जो कि होता है Q। ठीक है। अब Q के लिए Q का फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5। ओके। फिर ऑक्सीजन में 6, और 2 ऑक्सीजन से इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और माइनस चार्ज जब होता है तब ऐड करते हैं, प्लस चार्ज होता है तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम कर देंगे ऐड। ठीक है। तो हमारा Q कितना आएगा? 5 प्लस 12 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने से पहले हम इसका रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे? सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा क्योंकि लीस्ट इन नंबर है, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम। बाकी दोनों एटम्स को हम सिंगल बॉन्ड से शो कर देंगे ये। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे हम। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ये दोनों सिग्मा बॉन्ड्स है तो 2 इंटू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। 2 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 2। तो कितना आ जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब कैलकुलेट करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते थे हम? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना आ जाएगा? ये 18 माइनस 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आए। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हें हम एज लोन पेयर ही यूज करेंगे पहले, और जब किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो हम इन्हें एज मल्टीपल बॉन्ड यूज करते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन दोनों ऑक्सीजन को देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी भी देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। हमने 12 तो डिवाइड कर दिए हैं, 6 इधर 12 डिवाइड कर दिया। अभी 2 और बचे हैं तो 2 इसको दे देंगे। ठीक है, ये हुआ। अब अगर देखें तो अभी भी सेंट्रल एटम के लिए क्या है कि हम ऑक्टेट रूल को वायलेट कर सकते हैं। मतलब कि सेंट्रल एटम में 8 या फिर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, बट 8 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये उठकर यहाँ आ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी वो कैसे होगी? यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर उठ के यहाँ आ गया। इसके पास 2 लोन पेयर बचे हैं। ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन और इसके पास ये तीनों लोन पेयर है, और इस पर अब देखा जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है सबका, बट अभी भी माइनस चार्ज बचा है। तो मैंने एक बात और बताई थी कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज हो तो वो सेंट्रल एटम पर जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो साइड एटम्स पर जाएगा। और ऑक्सीजन के लिए बताया गया था कि ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आप चाहे तो इसका फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जैसे मार्क किया हमने 1, तो 1 के लिए अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम। जैसे हम इसके लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हम इसी के कैलकुलेट करेंगे, इसी के लिखेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये टोटल नहीं लिखेंगे। ठीक है। माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, वो एटम जिस बॉन्ड से कनेक्टेड है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन से डिवाइड बाय 2। बॉन्ड पे जैसे एक बॉन्ड से कनेक्टेड है, इस बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन है? इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन से 1 और 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से तो वो लिखेंगे। तो अब इसके लिए अगर हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है तो ये आई नहीं है, ये फर्स्ट, हमने इसको फर्स्ट मार्किंग दी है, ये 1 नंबर है। ठीक है, आई नहीं है ये। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखा जाए तो कितने? 2, तो यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 2,
तो फॉर्मल चार्ज विल बी -1। और ऑक्सीजन के लिए हमने ये भी देखा था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उस पर -1 चार्ज आता है, तो इस पर -1 चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ऑफ नाइट्राइट आयन तो कैसे होगी? नाइट्राइट आयन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। और इस पर नेगेटिव चार्ज, ये हो गया NO2 माइनस। और अगर आपको अगर फॉर्मल चार्ज का समझ में भी नहीं आया कि फॉर्मल चार्ज का आप अगर फॉर्मूला भूल गए, तो आप इतना भी कर सकते हैं कि ये पूरा आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ये ब्रैकेट लगा के और आप यहाँ पर माइनस चार्ज शो कर देंगे तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सल्फाइड आयन। तो इसके लिए ड्रॉ करते हैं, क्या है? SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस। तो सबसे पहले Q टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के वैलेंस कितने होते? 6 प्लस ऑक्सीजन में 6, 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 है तो इसको ऐड करेंगे +2। तो Q कितना आ जाएगा? 6 + 18 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 26 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या आया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने से पहले हम रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये हमने तीनों को सिंगल बॉन्ड से शो कर दिया। अब क्या लिखेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखते हैं हम? 2 इंटू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3। ओके, 2 इंटू 3 दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये कितने आ जाएंगे? 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दैट इज 26 - 6, तो कितने आ जाएंगे? 20 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जो 20 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आए उन्हें हम पहले एज लोन पेयर ही यूज करेंगे, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं होता तो हम उन्हें एज मल्टीपल बॉन्ड यूज करेंगे। तो अब सारे ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन्स हम दे सकते हैं अभी उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 6 तीनों को 6 दे देंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन यूज में आ जाएंगे, 2 तब भी बचेंगे। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यूज आ चुके हैं। ठीक है, 2 और बचे हैं तो हम 2 इस सल्फर को दे देंगे। तो अब अगर देखा जाए तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो चुका है, बट एक बात हमने और डिस्कस की थी कोवैलेंसी के बारे में। कोवैलेंसी क्या थी कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड्स बनाएगा, और कोई भी अगर सेंट्रल एटम है तो वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहेगा। तो सल्फर के लिए हमने कोवैलेंसी डिस्कस की थी, वो थी 2 4 एंड 6। तो सल्फर अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 में रहना चाहेगा। अभी इसकी कोवैलेंसी कितनी है? हम जो लोन पेयर होते हैं उनको सेपरेटली काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो 1 2 3 4 5। अभी ये 5 में है, 5 में है तो 5 में नहीं रहेगा ये। ठीक है, तो क्या होगा कि एक लोन पेयर यहां से उठकर यहां आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये S सल्फर, यहाँ ये डबल बॉन्ड, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से 5 6 और इस पर ये लोन पेयर। तो अब अगर देखा जाए तो सल्फर पर अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है, जो हमने पढ़ा था सेंट्रल एटम को वायलेट ऑक्टेट रूल, तो यहाँ पर हो रहा है, तो ये सही होगा। ठीक है, और अब इस पर चार्ज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, -2 चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑक्सीजन अगर सिंगल एटम से अटैच, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो उस पर हम माइनस चार्ज शो कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो इस पर माइनस चार्ज शो कर सकते हैं, और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो इस पर माइनस चार्ज शो कर सकते हैं। तो अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें सल्फाइड आयन का तो क्या आएगा? एस, ये तीनों ऑक्सीजन्स,
1 2 3 4 5 6। साइड एटम्स नहीं कर सकते वायलेट ऑक्टेट रूल को, उनके वैलेंस शेल में ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन या फिर उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप साइड एटम्स के कैलकुलेट भी करेंगे तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बट सेंट्रल एटम के लिए हम ऑक्टेट रूल को वायलेट कर सकते हैं। तो बाकी ये इस पर ये चार्ज और इस पर ये चार्ज, तो ये हो जाएगा हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर SO3 2-। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, SO4 2-। क्या है SO4 2-। SO4 2- है, तो इसके लिए भी सबसे पहले आई होप आपने सारे एग्जांपल्स ट्राई किए होंगे, आप बस मैच कीजिए कि सही बने हैं या नहीं बने। तो Q सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे इस मॉलिक्यूल के, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस ऑक्सीजन के 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 क्यों किया है, क्योंकि -2 चार्ज है। तो Q कितना आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 24 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 32। ये आया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, सल्फर और चारों ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से शो कर देंगे। ये अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। 2 इंटू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो 32 माइनस 8 इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल्स टू 24 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आए। तो इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम डिवाइड कर देंगे इनके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सारे ऑक्सीजन को हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड किए हैं, तो सब में डिवाइड हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। और देखा जाए तो सारे ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बट सल्फर अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहेगा जो कि 6 होती है। तो अभी यहाँ पर इसकी कितनी कंप्लीट हो रही है, 1, अगर हम काउंट करें तो इसकी कंप्लीट हो रही है 1 2 3 4। अभी 4 ही कंप्लीट हुई है, तो 2 और करनी है। तो उसके लिए क्या होगा, एक तो ये लोन पेयर उठकर आ जाएगा, एक एटम से सिर्फ एक ही लोन पेयर उठकर आएगा, और एक ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, ये सल्फर एक तो लोन पेयर ऊपर से आया, एक लोन पेयर यहाँ से आया, और बाकी ये दोनों सिंगल बॉन्ड्स है। ठीक है, तो इसके बाद 2 लोन पेयर बचे, इसके पास भी 2 लोन पेयर बचे, इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है। ठीक है, अब -2 चार्ज शो करना है, तो ऑक्सीजन सिंगल एटम से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो SO3। क्या है SO3, तो सबसे पहले Q ही कैलकुलेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और 3 ऑक्सीजन है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने से पहले रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये सल्फर, और इनको सिंगल बॉन्ड से दिखा देंगे 3 ऑक्सीजन से, ये दिखाया। अब बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, ये कितने आएंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए। अब कैलकुलेट करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हो जाएगा 24 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आए, अब इन्हें एज लोन पेयर डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कर दिया। अब क्या होगा कि अभी देखा जाए तो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सल्फर में अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट भी करें तो।
ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या होगा कि जो है ये एक लोन पेयर यहां से उठकर यहां आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा देखते हैं कि जब ये लोन पेयर उठकर आया तो जो स्ट्रक्चर आएगी वो कैसी होगी, ये इसके बाद दो लोन पेयर बचे, इसके पास 3 लोन पेयर और इसके पास भी 3 लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर बना। अब अगर देखा जाए तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, बट हमें कोवैलेंसी को नहीं भूलना है। कोवैलेंसी सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है 6, यहाँ पर कितनी कंप्लीट हुई है अभी 1 2 3 4 बॉन्ड्स बने हैं, मतलब 4 कोवैलेंसी कंप्लीट हुई है। अगर लोन पेयर होता, जैसे ये लोन पेयर होता तो हम इसको 1 2 काउंट करते, ये कितनी है 2 कोवैलेंसी। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम 1 काउंट करेंगे। ठीक है, ये इससे कंफ्यूज मत होना। तो अभी इसकी 4 ही कंप्लीट हुई है, तो अब 6 करने के लिए क्या होगा कि एक तो इसका लोन पेयर यहाँ आ जाएगा और एक इसका लोन पेयर भी यहाँ आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगी वो क्या आएगी, ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड तो पहले से था, एक ये आ गया लोन पेयर और एक इसका लोन पेयर आ गया, इस पर 2 लोन पेयर, इस पर 2 लोन पेयर और इस पर 2 लोन पेयर। तो देखा जाए तो अभी ऑक्टेट कंप्लीट है सबका, बस सल्फर ने ऑक्टेट रूल ब्रेक किया है। इसके वैलेंस शेल में अगर देखें भी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाला ऑक्टेट रूल वायलेट कर चुका है। 12 मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, जो कि सही है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो फॉस्फेट आयन PO4 3- क्या है PO4 3- ये है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे Q, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 होते हैं, प्लस 6 × 4 क्योंकि 4 ऑक्सीजन है और 3- है, तो ऐड कर देंगे 3। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कितना आएंगे 5 + 24 + 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये आए हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने से पहले हम रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये 4 ऑक्सीजन शो कर दिए, ये हुआ। ठीक है, तो आपको वो टेबल भी ध्यान रखनी जो मैंने कोवैलेंसी के बारे में बताई थी आपको, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं हमें। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल्स टू 2 × नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। 2 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3 4, तो ये आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, अब तक याद हो गया होगा आपको, Q - बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 32 - 8 दैट विल बी इक्वल्स टू 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब 24 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम पहले एज लोन पेयर यूज करेंगे, तो 4 ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 24 के 24 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड हो चुके हैं सारे, अब एक भी नहीं बचा है। अब देखा जाए तो ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट है, बट फॉस्फोरस की हमने जो कोवैलेंसीज देखी थी वो कितनी थी 3 थी और 5 थी। तो अगर कोई भी एलिमेंट होता है वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहता है, तो ये 5 अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहेगा। तो क्या होगा कि ये जो इसका ये लोन पेयर है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी वो कैसी होगी, यहाँ देखते हैं। ये फॉस्फोरस एक ही लोन पेयर उठ कर आया, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर बचे हैं और यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर है और यहाँ पर भी। तो ये स्ट्रक्चर बना। अब चार्ज है इस पर -3, तो ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है उन पर सब पर हम माइनस चार्ज शो कर देंगे। तो ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो ये फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर हुआ। तो ये हमारे कुछ पिछली क्लास के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करने को दिए थे। आई होप आपने अच्छे से किए होंगे और आपने मैच किया होगा, आपने देखा होगा कि आपका स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। तो आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम VBT स्टार्ट करेंगे, VBT के बारे में डिस्कशन करेंगे। VBT क्या होती है, कैसे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग के टाइप्स क्या होते हैं,
इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।